दोस्तों, सांप एक ऐसा जानवर है जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, लेकिन सांपों का अपना ही दबदबा है। सांप इस धरती पर डायनासोर के युग से मौजूद हैं और इतने लंबे वक्त में हम सांपों के बारे में बहुत सी बातें भी जान चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सांपों की दुनिया आज भी हमें बहुत रहस्यमयी नजर आती है। चाहे दुनिया में बहुत से जहरीले जीव मौजूद हैं, फिर भी सबसे ज्यादा इंसानों और अन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले सांप ही तो हैं। दोस्तों, आपको लग रहा है कि हम कुछ भी बोले जा रहे हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि हम नहीं बोल रहे। ये बात खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कबूल की है। उनके मुताबिक हर साल दुनिया में सांप 54 लाख लोगों को काटते हैं, जिनमें से 81,000 से लेकर 1.38 लोग मारे जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो पानी या हवा भी मांग सके। दर्द, जलन, भ्रम और जहर के असर से लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। दोस्तों, आप शायद जानकर हैरान हो जाएं कि दुनिया भर के जहरीले सांप ऐसे टॉक्सिक यानी विष का यूज करते हैं जो किसी भी आदमी या जानवर को कुछ सेकंड्स में ही मौत की नींद सुला दे। सांपों के जहर लगभग लाखों साल से विकसित हैं ताकि वो खुद की रक्षा कर पाएं। आज हम आपको सांपों के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना और बताना आप सांपों के बारे में कौन सी बात से वाकिफ थे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सांप की बात की जाए और सांपों का बसेरा माने जाने वाले चंदन के पेड़ की बात ना हो, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी। यूं तो आपने बहुत बार किताबों में पढ़ा होगा कि आमतौर पर सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं, मगर क्या आप इस बात को जानते हैं कि आखिर सांप केवल इसी पेड़ से क्यों लिपटे रहते हैं, किसी और पेड़ से क्यों नहीं? यकीनन हम में से बहुत से लोग इसके पीछे की असली वजह को नहीं जानते होंगे, और इसीलिए आज हम आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। दोस्तों, जो लोग सोचते हैं कि सांप को चंदन के पेड़ की खुशबू पसंद है, तो इस वजह से वो पेड़ से लिपटे रहते हैं, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ये बिल्कुल भी सही वजह नहीं है। दरअसल वैज्ञानिक काफी वक्त पहले साबित कर चुके हैं कि सांप तो सूंघ ही नहीं सकता, मतलब साफ है चंदन के पेड़ की सुगंध और सांप का उनसे लिपटने का कोई लेना देना नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने 5 क्लास या 6 क्लास में पढ़ा होगा कि सांप कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं, इसी वजह से इन्हें गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यही नहीं, अब आगे ध्यान से सुनो। साथ ही हम इस बात से वाकिफ हैं कि चंदन को काफी ज्यादा ठंडा माना जाता है। जी हाँ, आपने सही समझा, सांप ठंड की वजह से चंदन से लिपटे रहते हैं, और पेड़ से ज्यादा तो वो पेड़ के नीचे यानी जड़ों के पास पाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ जड़ों के पास से ज्यादा ठंडा होता है। इसलिए आपने अगर कभी चंदन के पेड़ को काटते हुए देखा होगा, तो शायद आपको याद होगा चंदन के पेड़ को हमेशा ऊपर से काटा जाता है, क्योंकि काटने वालों को इस बात का पता होता है कि अगर चंदन का पेड़ है तो सांप जरूर होगा। अब आते हैं दूसरे सबसे मजेदार सवाल पर, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अक्सर ही सोचते हैं और जानना चाहते हैं। सवाल यह है कि जब सांप के पैर नहीं होते तो आखिर ये सांप बिल कैसे बना लेते हैं? वैसे दोस्तों, ये सवाल है लॉजिकल, तो चलिए आज आपको इस सवाल का जवाब भी दे देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप अब तक ये सोच रहे थे कि सांप अपना बिल खुद बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपका जवाब हाँ है तो अफसोस की बात है, आप गलत हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सांप अपने बिल कभी खुद नहीं बनाते। दरअसल ये सांप बड़े तेज होते हैं, ये चूहे और दीमक का हमेशा पीछा करते हैं, और पीछा करते करते वो उनके बिल तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद चूहा सांप के पेट में और बिल पर राज सांपों का। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा ये सांप रात को भी इतनी सटीकता से कैसे वार करते हैं? आखिर कैसे एक ही वार में रात के वक्त भी अपने शिकार को दबोच लेते हैं? अगर आपने कभी किसी भी सांप को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा सांप के चेहरे पर 2 छोटे छोटे से होल होते हैं, जिसे पिट्स बोला जाता है। ये पिट्स इनके लिए बहुत ही जरूरी हैं। इन्हीं पिट्स की मदद से ये हीट डिटेक्शन कर पाते हैं, यानी किसी भी टेम्परेचर को नाप पाते हैं। मतलब साफ है कि ये दूर से गर्म चीजों को पहचान लेते हैं। इसलिए रात के वक्त अगर कोई चूहा कहीं छिप भी गया तो ये सांप अपने इसी गॉड गिफ्टेड टेक्नोलॉजी से चूहे के शरीर की गर्माहट को माप लेते हैं और एक ही बार में अपने शिकार को धर दबोचते हैं। सोचिए, हम इंसानों के साथ ही जानवरों को कितने अलग ढंग से बनाया गया है। आपने कई बार खेतों या अपने घर के दरवाजों पर सांपों की केंचुली देखी होगी, पर क्या आपको पता है आखिर ये सांप केंचुली छोड़ते क्यों हैं? दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, दुनिया का कोई भी सांप क्यों ना हो, वो साल भर में लगभग 4 बार तो केंचुली छोड़ता ही छोड़ता है। वैसे इसके पीछे 2 मुख्य कारण है।
पहला कि दरअसल सांप हमेशा ही बड़े होते रहते हैं, साथ में इसकी लंबाई भी बढ़ती रहती है। शरीर तो बढ़ता है लेकिन उनके शरीर की चमड़ी उतनी तेजी से ग्रो नहीं करती। इसी वजह से कुछ वक्त बाद इनकी चमड़ी इतनी ज्यादा टाइट हो जाती है कि ठीक से चल भी नहीं पाते। ये वजह है कि इन सांपों को अपनी पुरानी चमड़ी को निकालना ही पड़ता है। दूसरी वजह की बात करें तो जमीन पर रेंगने की वजह से सांप की खाल कुछ ही महीनों में खराब हो जाती है, इसलिए वो समय समय पर नई खाल बदलते हैं। बता दें, नई खाल सांप की पुरानी खाल के नीचे विकसित होती है और जब वो पूरी तरह बन जाती है तब एक प्रकार का तरल द्रव उन दोनों के बीच में पैदा होता है जो उन्हें अलग अलग तथा चिकना रखता है। अब इस द्रव के कारण सांपों की आंखों के आगे एक पर्दा से आ जाता है जिससे वो कुछ देख नहीं पाता, इसलिए ऐसे में सांप कहीं छिपकर बैठ जाता है और जब उसे केंचली बदलनी होती है तब वो अपने मुंह को किसी खुरदरी जगह से रगड़ता है। इससे होठों के पास की खाल ढीली हो जाती है। तब सांप खाल के उस हिस्से को किसी चट्टान या पेड़ की टहनी से अटका देता है जिससे उसके मुंह के पास कुछ रास्ता सा बन जाता है और इस स्थिति में वो अपने शरीर को सिकुड़ कर त्वचा से बाहर निकाल लेता है और उसकी त्वचा चट्टान या टहनी से अटकी रह जाती है। दोस्तों, आप क्या इस बात को जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है ना कि जब सांप के कान नहीं होते हैं तो ये आवाज के तरफ मुड़ते या रिएक्ट कैसे करते हैं? तो दोस्तों, ये राज भी आपको हैरान कर देने वाला है। राज की बात बताएं तो उससे पहले हमारी मेहनत के लिए एक बटन लाइक का तो बनता है। दोस्तों, बिना देरी के बटन दबा दो। बता दे, सांप हमारी तरह सुन नहीं सकते, लेकिन इनके अंदर एक स्पेशल तरह की बोन मौजूद होती है जिसे क्वाड्रेट बोन के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हड्डी का सुनने से क्या लेना देना भाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बोन सांप के जबड़े में मौजूद होती है। जब भी सांपों के आसपास आवाजें होती है तो उनके जबड़े में मौजूद ये हड्डी साउंड से निकलने वाली वाइब्रेशन को सेंस कर लेती हैं। इन्हीं बोन की मदद से ये साफ तौर पर अंदाजा लगा पाते हैं कि आसपास कोई तो है। साथ ही वो शिकार या शिकारी जिसका अंदाजा लगाने का काम इनकी जीभ करती है। दोस्तों, आप कितने प्रकार के सांपों के बारे में जानते हैं? हम आपके आसपास मौजूद आस्तीन के सांप की बात नहीं कर रहे। ऐसे भी कुछ सांप मौजूद हैं जो ऊंचे ऊंचे इलाके और पर्वतों पर पाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सांपों की प्रजातियों के बारे में। इस दुनिया में लगभग 3686 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। वैसे अगर आपको लगता है कि ज्यादातर सांप जमीन पर रहते हैं तो आप गलत हैं। ज्यादातर सांप पानी में पाए जाते हैं। कहते हैं सांप का कांटा पानी भी नहीं मांगता। इनमें से एक है ब्लैक मांबा, एक ऐसा सांप जिसके काटने पर इंसान का बचना नामुमकिन है। ये सांप कितना खतरनाक है आप इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जंगल के हिंसक जानवर तक इसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते हैं। ये सांप गुस्सा होने पर पीछा करके काटने का काम भी करता है। ये सांप धरती पर सबसे तेज चलने वाला सांप होता है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है और ऐसे में इसके शिकार का इससे बचना लगभग नामुमकिन है। अब ऐसे में अगर ये आपके पीछे पड़ गया तो क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आज तक इसका काटा कोई भी शख्स जिंदा बचा हो इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे एंटरटेनिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना।